एम के फाउंडेशन की ओर से विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में 300 स्टूडेंट्स को किया सम्मानित। 4 स्कूलों में एक कॉलेज को भेंट किए 51 हज़ार के चेक। विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में एम के फाउंडेशन की ओर से विद्यार्थियों, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में 300 से ज्यादा प्रतिभावानों को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। एम के फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर असलम नागरा ने कहा कि फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में उन प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। एम के फाउंडेशन के फाउंडर अयूब अली नागरा ने कहा कि बहुत खुशी हुई कि 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का कोई अकाउंट या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। हालांकि लोग अपना सहयोग देने के लिए तैयार थे, मगर फाउंडेशन टीम ने मना कर दिया। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जो भी बच्चे किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं 10th एंड अबव, उनको हमने चुनिंदा बच्चों को एक कमेटी बना के 300 बच्चों को सेलेक्ट किया है एंड उनको आज इस अवार्ड फंक्शन में आमंत्रित किया है। होल पर्पस इस अवार्ड फंक्शन का ये है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके, और जो आज हम विषय मिस कर रहे हैं वो है शिक्षा का महत्व। ये शिक्षा का महत्व सब समाज समझे इसको, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सिख समाज हो, जैन समाज हो। शिक्षा के महत्व पे फोकस करते हुए इस पे आगे कम्युनिटीज वर्क करें। एम के फाउंडेशन हेल्थ केयर पे बहुत पहले से वर्क कर रहा था। अभी हमने जो चुनिंदा जयपुर के टॉप स्कूल्स हैं, जैसे सेंट एंजलम्स हैं, सेंट माइकल्स हैं, इनके जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उनका एक पैनल बनाया है, और वो पैनल आगे चल के जितने भी स्कूल्स हमारे कच्ची बस्तियों में है, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में है, ऐसे लोगों के स्कूल्स हैं जो अभी डेवलप नहीं है, उन्नत नहीं है, उनको हम एडवाइजरी पैनल बना के फ्री ऑफ कॉस्ट ये बताएंगे कि आप कैसे अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। स्कूल के ड्रॉप आउट्स जो बढ़ रहे हैं, लड़कियों की जो हायर एजुकेशन में कमी आ रही है, वो 10th तक करती है फिर पढ़ाई नहीं करती, तो उन स्कूल्स को हम लोग कैसे ऊपर ला सकें। एंड ये गवर्नमेंट तो अपने प्रयास कर रही है, हमारी जैसी संस्था जो नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, हम लोगों का अच्छा खासा प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, और यही ग्रुप उन लोगों को एक एडवाइजरी पैनल देगा लॉन्ग टर्म में। एंड एक इंटरफेथ डायलॉग पे हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप स्कूल जैसे विषयों पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, तो रिलीजन आपका वो रिलीजियस स्कूल नहीं होना चाहिए, वो स्कूल आपका इंटरफेथ होना चाहिए। एंड इस इंटरफेथ को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। इंटरफेथ डायलॉग जितने आप इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जितने इंटरफेथ डायलॉग आप बढ़ाएंगे तो उतना ही आपके डेवलपमेंट होगा, और जिस इंडिया का हम सपना देखते हैं वो सपना इसी उद्देश्य से पूरा होगा। सर, राजधानी में जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर जैसे जगह पे तो अवेयरनेस खूब है, जागरूकता है लोगों में, लेकिन जो रिमोट एरिया है उनके लिए क्या प्लानिंग है वहाँ क्या? ये आपने बहुत ही सही विषय बनाया कि आज हमको कहाँ फोकस करने की बात है। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन एम्पावरमेंट एक क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ये एक जर्नी है कि आपने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद आपने क्या सीखा, आपके मैनर्स कैसे हैं, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, या आपका समाज आपको क्या सिखा रहा है। तो ये एजुकेशन एम्पावरमेंट है। एंड इस एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए जो मेरा मेन फोकस है वो महिला शिक्षा और रूरल समाज, जहाँ पर गाँव में स्कूल्स की फैसिलिटी है पर टीचर्स नहीं है, तो उस समाज को ही आगे बढ़ाना है। एंड ये 2 पॉइंट हम बेसिक कवर करेंगे सरकार की जो पॉलिसीज है उसके साथ मिलकर। एक ई पाठशाला करके सरकार का ऑनलाइन सिलेबस अवेलेबल है, वहाँ कोई भी बच्चा उसके ऊपर जाके स्कूल जाके उनके क्लासरूम के जो विषय हैं उन सब्जेक्ट्स को वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो हम काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ ऐसा काम करेंगे कि जो ये ई पाठशाला से जगह जगह तक पहुँचे। मैं इस मुहिम के दौरान अपने जब ये हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मैं ऐसी गलियों में गया जहाँ मैंने कभी जयपुर में रहते हुए आज तक नहीं पहुँच पाया। वहाँ देखा कि 4 कमरों में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें स्कूल चल रहे हैं, उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे उसके अंदर मुस्लिम समाज के बच्चे थे, पर उनको खाना कहाँ से मिल रहा है? मिड डे मील आ रहा है, अक्षय पात्र का। तो वो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एंड ये सब इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही हम एजुकेशन बढ़ा पाएंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर असलम नागरा, MD रेडियो डायग्नोसिस। मेरा MK डायग्नोस्टिक सेंटर है सी स्कीम में। एंड हम लोग, मैं प्रेसिडेंट हूँ MK फाउंडेशन में, और हम लोग मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स का ग्रुप, हम लोग 2 फाउंडेशन मैनेज कर रहे हैं। तो MK फाउंडेशन एक हेल्पिंग हैंड ग्रुप। हमने कोविड में जो हमारा ग्रुप बना था, ये कोविड के दौरान बना था, हमने 25,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराए। एंड ये सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का ग्रुप है, हम इस फाउंडेशन में कोई चंदा एक्सेप्ट नहीं करते।
हमने कोई इस फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। क्यों? ना तो हमको बैंक अकाउंट चाहिए, ना हमको वो अलग से पहचान चाहिए, हमको काम चाहिए। अब सब मिलके इस मूवमेंट में जुड़ेंगे तो ये काम हो जाएंगे। ठीक है, Thank थैंक you. यू। पहला प्रोग्राम था, किस तरह का आयोजन रहा, बच्चों में मोटिवेशन? तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए डॉक्टर असलम चाह रहे थे कि भाई बच्चों में एक मैसेज जाना चाहिए कि एजुकेशन से अपनी सीरत बदल सकती है। तो सीरत बदलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम समाज में एजुकेशन तो है, लेकिन बहुत हायर एजुकेशन के मामले में अभी तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि भी ये कि भी इन बच्चों को हम मोटिवेट करें। और ख़ास तौर पर अगर बच्चियां, अभी इस प्रोग्राम में हमने देखा कि 90% बच्चियां थी जो कि हायर मार्क्स लेके आई हैं। तो बच्चियों में तो काफ़ी जागरूकता है। जैसे भी सफीर साहब ने बताया कि बच्चियों को दूर नहीं भेजना, एक अभी रूढ़िवादिता है समाज में कि धीरे धीरे वो। दूसरा सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है, जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इन बच्चियों को आगे रिश्ते में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो जब फिर लगता है कि भाई बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ गई, बच्चे इनको पढ़े हुए कैसे मिलेंगे। तो अभी हमारा समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाने में काफ़ी ध्यान करें, तो जिससे एक शिक्षित समाज बने और अपना इंडिपेंडेंट पैरों पर खड़ा हो सके। सिविल सर्विसेज के अंदर अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में आज भी परसेंटेज हमारी कम है। तो उसके लिए किस तरीके का आप प्रोग्राम्स चलाएंगे? सिविल सर्विसेज में बच्चियां को बहुत ही कम है, लेकिन बच्चे भी बहुत कम है। जिस परसेंटेज से अगर होना चाहिए, तो आज की तारीख में मुश्किल से 1% भी सिविल सर्विसेज में नहीं होंगी माइनॉरिटी के ऑफिसर्स वगैरह। तो ये एजुकेशन जब आगे बढ़ेगी तभी होगा। ये सफीर साहब वगैरह अच्छा स्कूल में, कॉलेज उनको अभी कर रहे हैं। अभी RS के लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी कोचिंग क्लासेस लगा रहे हैं। तो समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, उसको पढ़ाई की अहमियत का आभास हो रहा है कि पढ़े बगैर हमारी कोई वो मतलब प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। फाउंडेशन इसके लिए कोई मुहिम चलाएगा? हाँ, कोशिश अभी कर रहे हैं, ये शुरुआती है। तो ये तो अभी मोटिवेशन का था। इसके बाद में हम देखते हैं कोई स्कॉलरशिप वगैरह जो अच्छे बच्चों के लिए, वो भी अभी हमारे जहन में है। तो आगे हम इसका वो करेंगे रेगुलर इस तरह के प्रोग्राम। हाँ, जैसा भी आपने स्कॉलरशिप के लिए कहा, ऐसे आज बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई से महरूम सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि उनके पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग जो है कई फाउंडेशंस भी चलाते हैं, लेकिन वो मुख्तसर सी दे करके पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर वो अवॉइड कर जाते हैं। जी जी। तो उसके लिए किस तरीके का फंड या कोई फाउंडेशन हाँ, ये या कोई ऐसे तरीके? अभी हम कर रहे हैं, कभी इसमें कोई फंड की व्यवस्था ऐसी करें जिससे कि बैंक में डिपॉजिट कर दें, उसके जो पैसे से जो हमारे को आमदनी होगी, उस पैसे से आगे रेगुलर बच्चों को सपोर्ट की जा सकती है। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं सभी को यही मोटिवेशन दूंगी कि जितना ज़्यादा बेटर रहेगा आप खुद से करने की कोशिश करें। ये चीज़ ना सोचें कि कोचिंग्स पर डिपेंड रहना है या फिर आपको किसी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव्स आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं उसके जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप उन पे ज़्यादा डिपेंड ना रह के आप खुद से क्यूरी कलेक्ट करें। वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जो सेलेक्टेड मटेरियल होता है। वो लोग सेलेक्टेड मटेरियल होता है, वो एक तरीके का रटने का फील रहता है, बट आप खुद से क्यूरी कंप्लीट करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। नाम बताओ। अक्सा नकवी, डॉक्टर।